अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बाबर खान और आज एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं ओबीएस स्टूडियो में माइक की सेटिंग। मैं पिछले दिनों से बहुत से सॉफ्टवेयर तलाश कर रहा था जो कि फ्री हो और बहुत अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट देते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो जो डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि नो वाटरमार्क और फ्री सॉफ्टवेयर और वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वीडियो को तो पता चलता है कि वो वीडियो एक तो पेड है, दूसरा उसमें वाटरमार्क है और फिर वो किसी काम की नहीं रहती वीडियो। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ये ओबीएस स्टूडियो मिला है और ये ओबीएस स्टूडियो बिल्कुल फ्री है। आप मैक में, लिनक्स में, इवन के विंडो में आप किसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और ये बेहतरीन काम करता है। बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्डर जो इस वक्त मैंने देखा है वो ओबीएस स्टूडियो है, बिल्कुल फ्री, कोई वाटरमार्क नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है और इस पर माइक की सेटिंग कैसे करनी है। तो चलते हैं, पहले आपको गूगल पर लेकर चलते हैं कि इसको डाउनलोड का जो। तो लीजिए जी, हम गूगल पर आ गए। गूगल पर हमने टाइप करना है ओबीएस स्टूडियो डाउनलोड। इसके बाद सबसे पहले जो ऑप्शन है ओबीएस स्टूडियो का, इसको हमने क्लिक कर देना है। यहाँ तीन ऑप्शन है जैसे मैंने बताया कि विंडो का, मैक का, लिनक्स का। हमारे पास विंडो है तो हम विंडो में इंस्टॉल करेंगे, विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये फ़ाइल है 112 MB की, जो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा फ़ाइल को। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब डाउनलोड होने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, इस फ़ाइल को। तो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस किस्म का, ये विंडो आप दिखा रही है, जो मैं जिस पर कर्सर कर रहा हूँ, ये इसमें इस किस्म की ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ सीन क्रिएट करूँगा। यहाँ सीन क्रिएट करूँगा, इस जगह पर आ जाऊँगा तो इस प्लस को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ सीन 2 आ गया। आप अपनी मर्ज़ी का सीन क्रिएट, अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। मैंने ओबीएस का नाम यहाँ दिया हुआ है। आप इसको कोई भी नाम दे लें और इसको ओके कर दें। जब ओके करेंगे ना तो ये सीन क्रिएट हो जाएगा। अब ये सीन क्रिएट होने के बाद भी अभी भी विंडो ऊपर से ब्लैक ऐसे ही होगी। तो आपने करना क्या है, आपने सोर्स में आ जाना है। सोर्स में आकर अपने पॉजिटिव के निशान से एक सोर्स को ऐड करना है, डिस्प्ले कैप्चर को। आपके जो कि अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो डिस्प्ले कैप्चर के सोर्स को आपने ऐड करना है। आपने क्लिक किया डिस्प्ले कैप्चर पर, तो जो कि ऑलरेडी मेरे पास डिस्प्ले कैप्चर ऐड है। अपनी मर्ज़ी का आप नाम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो यही रहने दें। तो मैंने ऐड किया हुआ है तो आपने ओके कर देना, आपने ऐड कर लेना है। जो ही आप ऐड कर लेंगे डिस्प्ले कैप्चर सीन और डिस्प्ले कैप्चर सोर्स में, तो आपकी स्क्रीन ऐसी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन इसके बावजूद भी ऐसे ही नज़र आ रही है तो इसका मतलब है वो रिकॉर्डिंग के लिए तैयार नहीं है। आपकी विंडो ने उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया। तो आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। तो जाते हैं जी सेटिंग पर। आपने इस जो ब्लैक विंडो है, इसको ऐसे आपने विंडो में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पर सेटिंग करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर की सेटिंग पर चलते हैं। सेटिंग में हम जाएंगे और सेटिंग से हम इसको सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम ग्राफिक्स सेटिंग में जाएंगे। ग्राफिक्स सेटिंग में हम ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ में जाकर हम जहां ओबीएस पड़ा हुआ है स्टूडियो, जो इंस्टॉल नहीं हुआ है, उसकी जो फाइलें पड़ी होती हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। जो ही ऐड करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं ग्राफिक प्रेफरेंस में। पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि लेट विंडो डिसाइड, दूसरे ऑप्शन में वो कह रहा है पावर सेविंग और तीसरे ऑप्शन में कह रहा है हाई परफॉर्मेंस। तो आपने इसको पावर सेविंग के ऑप्शन को क्लिक करके सेव कर लेना है। जो ही आप सेव करेंगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरी विंडो ऑलरेडी काम ठीक तरीके से कर रही है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। जो ही आप सेव करेंगे आपकी विंडो भी इस तरह सा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। आप इस पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, माइक की सेटिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं इस पर, और थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं। तो मैं, जो कि ये टॉपिक है हमारा माइक की सेटिंग का, तो माइक की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। अब चलते हैं जी ये साइड पर, सेटिंग पर, राइट साइड पर आप सेटिंग पर क्लिक करें। आपके पास ये विंडो खुलेगी। उसमें आपने ऑडियो में चले जाना है। ऑडियो की सेटिंग आप, जो कि माइक का सब्जेक्ट है तो हम ऑडियो की सेटिंग में जाएंगे। पहले हम डेस्कटॉप की ऑडियो की सेटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसके डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं,
डिफ़ॉल्ट पर रख सकते हैं, चाहे तो स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने स्पीकर सेलेक्ट किए हुए हैं। डेस्कटॉप की ऑडियो 2 की सेटिंग है, इसके अलावा मेरे पास कोई और स्पीकर नहीं है अटैच इसके साथ, माइक्रोफोन नहीं है डेस्कटॉप का, तो मैं इसको डिसेबल रहने दूंगा ताकि ये कोई इंटरफेयर ना करे क्वालिटी में। तीसरे नंबर पर है माइक, तो माइक मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है, जो भी माइक होगा मेरा डिफ़ॉल्ट जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसको चूज़ कर लेगा। तो बाकी आपने सेटिंग रहने देनी है, बाकी जो ऑप्शन है मैंने डिसेबल किए हुए हैं। माइक 2, माइक 3, माइक 4, आपके पास एक्सटर्नल माइक हैं, 2-3 माइक लगे हुए हैं, तो आप उनको डिसेबल कर दीजिए ताकि आपकी क्वालिटी बेहतर रहे। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ये ओके होने के बाद आपने यहाँ माइक की सेटिंग में आना है। माइक की सेटिंग में आकर आप एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में आएँ। एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में ऑडियो मॉनिटरिंग के जो है उसमें आपने आना है, उसमें आकर आपने माइक के सामने जो है, माइक के सामने उसको ऐसे क्लिक करना है। उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मॉनिटर ऑफ, मॉनिटर ओनली, म्यूट आउटपुट और मॉनिटर एंड आउटपुट। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो आप बोल रहे हैं इसकी आवाज़ आपको खुद से सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। आप जब खुद की आवाज़ सुनेंगे तो आप आसानी से इसको एडजस्ट भी कर सकेंगे, जब फ़िल्टर लगाएंगे तो आसानी से एडजस्ट कर सकेंगे। मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आपको अगर सुनना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया मॉनिटर एंड आउटपुट का आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब हम जी लगाते हैं फ़िल्टर। सबसे पहले हम फ़िल्टर रिमूव करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ़िल्टर लगाए हुए हैं जिसकी वजह से आवाज़ का ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये 4 फ़िल्टर लगे हुए हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ तो और आप देखिएगा साउंड पर कितनी जल्दी से असर पड़ता है, साउंड की क्वालिटी पर। तो फ़िल्टर रिमूव करने के लिए सिलेक्ट किया पहला नॉइज़ फ़िल्टर, तो नेगेटिव के साइन पर आए तो फ़िल्टर रिमूव करते हैं। ले जी, उसने आपसे परमिशन मांगी, आर यू श्योर यू विश टू रिमूव नॉइज़ सप्रेशन? यस। तो आपने फ़िल्टर रिमूव कर दिया। आवाज़ की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, आप देखिए सराउंडिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा फ़िल्टर भी रिमूव करते हैं जी, फिर परमिशन मांगी, हमने दूसरा फ़िल्टर भी रिमूव कर दिया। अब तीसरा फ़िल्टर रिमूव करते हैं, अब ये तीसरा फ़िल्टर भी रिमूव हो गया। अभी आवाज़ की क्वालिटी और मज़ीद डाउन हो गई, सराउंडिंग उसने कैच करना शुरू कर दी है। अब चौथा फ़िल्टर भी हमने रिमूव कर दिया। अब ये सारे फ़िल्टर रिमूव हो चुके हैं, आवाज़ की क्वालिटी वैसी नहीं रही। अब हम इसको फ़िल्टर लगाते हैं ताकि आवाज़ की क्वालिटी आपको पता चले कितनी अच्छी क्वालिटी बनती है आवाज़ की। चले जी, मैं फ़िल्टर लगाता हूँ इसको, तो सेलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव के साइन पर आते हैं। सबसे पहले नॉइस सप्रेशन का फ़िल्टर, हमने इसको जो ही फ़िल्टर को लगाया है इसकी आवाज़ की क्वालिटी जो ना बेहतर हो जाएगी। मेरे पास डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर आ रहा है RNR नॉइस का, गुड क्वालिटी का, अपग्रेडेड CPU का। अगर आपके पास अपग्रेडेड CPU नहीं है तो आपके पास ये फ़िल्टर भी आ सकता है स्पिक्स का, लो CPU यूसेज, लो क्वालिटी का, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं आवाज़ की क्वालिटी के लिए। बहरहाल इसको डिफ़ॉल्ट पर रखें, मैं तो इसको डिफ़ॉल्ट पर रखूँगा, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट पर हमें दिया गया RNR नॉइस का। ठीक है जी, तो दूसरा फ़िल्टर लगाते हैं। आपने देखा कि आवाज़ की क्वालिटी में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। दूसरा फ़िल्टर लगाते हैं कंप्रेसर का, कंप्रेसर के फ़िल्टर पे गए, हमने कंप्रेसर का फ़िल्टर ऑन किया। आउटपुट गेन को हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये आवाज़ कम या ज़्यादा करने के लिए है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पर रहने देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तीसरा फ़िल्टर लगाते हैं नॉइस लिमिटर का। लिमिटर होता है कि बाज़ का गलती से अगर आप चिल्लाकर बोल बैठे हैं तो आपकी जो ऑडियंस है उसको उसको आपकी जो तेज़ आवाज़ है वो सुनाई नहीं देगी, आपको एक लिमिट में आवाज़ सुनाई देगी, इसलिए इसको लिमिटर कहा जाता है। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पर रखा हुआ है, आप भी इसको डिफ़ॉल्ट पर रखें, चाहें तो बढ़ाएं, कम करें, रिलीज़ और थ्रेशोल्ड को कम बेश कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। चौथा फ़िल्टर मैंने जी लगाया नॉइस गेट का। नॉइस गेट का फ़िल्टर लगाते हैं। नॉइस गेट के फ़िल्टर में भी क्लोज थ्रेशोल्ड, ओपन थ्रेशोल्ड, इनको कम बेश की जा सकती है इसमें अपनी आवाज़ की क्वालिटी के मुताबिक। अब आप देखें आपकी आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पर रखा है। अब आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियर और बहुत अच्छी क्वालिटी की हो गई है, जैसे कि मुझे सुनाई दे रही है। अब आप भी ऐसा कीजिएगा, आप भी माइक की सेटिंग करें अपने OBS स्टूडियो में और फिर मुझे बताइएगा कि आवाज़ की क्वालिटी कैसे बनी है।
अगर कोई क्वेश्चन है उसको रेज़ करें कमेंट्स में, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसका ओबीएस स्टूडियो की रिकॉर्डिंग का और वीडियो रिकॉर्डिंग का, और इसमें एडिट कैसे करते हैं, और इसमें टाइटल कैसे ऐड करते हैं, दूसरी चीज़ें जो है उसकी सेटिंग प्रॉपर कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन आजकल पूछा जाता है, लोग बहुत से यूट्यूब की चैनल खोलते हैं और उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम माइक मार्केट में ख़रीदने चाहते हैं, माइक जो प्रोफेशनल माइक है वो बहुत एक्सपेंसिव, 10 से 15,000 रुपये का, 20,000 का, 50,000 तक का माइक मिल रहा है। तो इज़ इट पॉसिबल, कैन वी यूज़ योर हैंड फ्रीज एंड वी कैन गेट द सेम रिज़ल्ट? तो हाँ, मैंने आज ये हैंड्स फ्री अपनी यूज़ की है। मैंने एक अच्छी क्वालिटी की हैंड्स फ्री ली थी, तो 300 से 400 रुपये की आ गई थी, और मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। और आप उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। मैं मानता हूँ ये वैसा रिज़ल्ट नहीं देगी जो आपका 50,000 का माइक दे सकता है, लेकिन आप कंपैरिजन भी तो करें प्राइस का। ये 400 रुपये में आप 50,000 से कंपैरिजन कर रहे हैं और आप फिर ऐसा रिज़ल्ट हासिल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में रिज़ल्ट बुरा नहीं है। तो आप हैंड्स फ्री को यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्रॉपर तरीके से आप उसका माइक की सेटिंग करें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। तो इस तरह जी ये कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी।